खमागणी। मेरा नाम संतोष है। स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है। कोई इधर उधर की बात नहीं है, कोई एडिशनल ज्ञान इस लेक्चर में नहीं दिया जाएगा। सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे कि ये किताबें ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगी। और ये किताबें आपको बिल्कुल पढ़ने की या उसमें से लिमिटेड पोर्शन पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नेसेसरी एक्चुअली नहीं है। तो हम जब भी लेट्स से इवन इफ यू आर गोइंग ऑन ए वॉर और समथिंग, आप कोई प्रोजेक्ट भी कर रहे हो, आप सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट पढ़ते हो कि उसकी डिमांड क्या है, उसके अंदर क्या चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट है वो है इसका सिलेबस। वी हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द सिलेबस वेरी वेरी केयरफुली। अब इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पोर्शन दिए हुए हैं। पेपर 1 जो है ये वर्ल्ड जियोग्राफी की और एक मेजर कॉन्सेप्ट्स की बात करता है। पेपर 2 जो है ये पेपर 2 इंडिया की ज्योग्राफी की बात करता है। अब इंडिया की ज्योग्राफी में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मोटे तौर पे समझे पहले पेपर 1 में जाएंगे, फिर उसका एप्लीकेशन पार्ट पेपर 2 में जाता है। ठीक है। तो जब भी आप सिलेबस को पढ़ते हो तो या फिर जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो आप हमेशा पेपर 1 और पेपर 2 में जो टॉपिक्स हैं आप इनको लिंक करके करोगे। तो हमने जो कोर्स बनाया है बेसिक टू एडवांस, उसमें भी हमने दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 की इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चली है। क्या सिलेबस है, किस तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच है, उस पर देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी से, जिसमें पहला टॉपिक आता है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का। अब जियोमॉर्फोलॉजी खुद में आप देखोगे सिलेबस में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये पेपर 2 में इंडिया की फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया को थोड़ा सा पोर्शन उसमें से कवर अप करता है। तो जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का क्रस्ट क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं फॉर कंट्रोलिंग द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, अर्थ के इंटीरियर की फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि रॉक साइकिल क्या होता है, रॉक कितने तरह की होती है, उसमें क्या डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन रॉक की। फोल्ड एंड फोल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप ये पढ़ लोगे तब आप आओगे फिर बाकी प्लेट टेक्टोनिक पे। तो यहाँ पे फिर हम पढ़ते हैं कि वेदरिंग एंड मास मूवमेंट क्या है, फंडामेंटल ऑफ जियोमैग्नेटिज्म क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेड, प्लेट टेक्टोनिक, ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ में पढ़ी जाती हैं। उसके बाद में एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है आइसोस्टेसी का, जिसके अंदर हम एरी, पर्ट, हेवर्ड, बॉय, जो इन सब की थ्योरीज पढ़ते हैं कि इन्होंने आइसोस्टेसी पे क्या थ्योरी दिया था। और इसके साथ ही में एक कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट, कि अर्थ के सरफेस पे जब वेट इंट्रोड्यूस या इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से खुद को री एडजस्ट करते हैं आइसोस्टेसी की थ्योरी के बेसिस पे। एंड देन वी रीड अबाउट जियोसिंक्लाइन एंड द माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज। तो जब हम माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज पढ़ते हैं, जब हम ये पोर्शन कवर अप कर लेते हैं, तो हम जंप करते हैं पेपर 2 पे फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया पे, जहाँ पे हम बात करते हैं स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्री। मतलब इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, इंडिया के जियोग्राफिक रीजन्स क्या है, इसकी स्ट्रक्चर एंड रिलीफ क्या है। देन वी टॉक अबाउट दी अदर पोर्शन ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी कि वोल्केनोसिटी कॉन्सेप्ट क्या है, उसके क्या वोल्केनोस क्या डिफरेंट तरह के होते हैं, किस तरह की रॉक्स, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स वो बनाता है, अर्थक्वेक एंड सुनामीज क्या होते हैं। और सबसे लास्ट में जियोमॉर्फोलॉजी में हम जियोमॉर्फिक साइकिल के बारे में, लैंडस्केप डेवलपमेंट के बारे में, चैनल मॉर्फोलॉजी, डेंडुएशनल टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जब हम ये पढ़ते हैं जियोमॉर्फिक साइकिल के बारे में, तो हम पढ़ते हैं इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम एंड वाटरशेड के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है। इसके साथ ही फिर हम आ जाते हैं साइकिल ऑफ इरोजन पे, जो लास्ट पोर्शन है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का, कि हमारी जियोमॉर्फोलॉजी के एप्लीकेशंस कहाँ पे है, जियो हाइड्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड एनवायरमेंट क्या होता है। आजकल यूपीएससी में से इनमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है। तो हमने जब जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक खत्म किया है, तो उसके साथ में हमने इंडिया का जो भी जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक था वो फिनिश कर लिया है। देन वी कम टू क्लाइमेटोलॉजी। तो जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो हम इंडिया का फिजिकल सेटिंग में इंडिया का पोर्शन दिया हुआ है, मॉनसून, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, इन सबको हम पेपर 1 के क्लाइमेटोलॉजी के साथ लिंक करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक नहीं है। वहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है और उसकी एप्लीकेशन इंडिया के पोर्शन पे दिखाई दे रही है। ठीक है। सिमिलरली हम क्लाइमेटिक रीजन इन इंडिया भी तभी पढ़ते हैं जब हम वर्ल्ड के क्लाइमेटिक रीजन्स को पढ़ते हैं, तो उसका एज एंड स्मॉलर एंड एप्लीकेशन पार्ट इंडिया पे पढ़ते हैं।
देन वी कम टू ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी का एज सच इंडियन ज्योग्राफी के अंदर बहुत मेजर पोर्शन नहीं दिया है, तो ओशन ज्योग्राफी में ओशन के क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, क्या टोपोग्राफीज हैं, सॉल्ट एंड हीट बजट क्या होता है, कोरल लीफ कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, बट ओशनोग्राफी मेजरली इन दी टाइम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये करंट से रिलेटेड है, तो इसमें हम पूरा का पूरा टॉपिक करंट से रिलेट करके पढ़ते हैं, प्लस इसमें जो स्टैटिक पोर्शन है वो। देन वी कम टू बायोजियोग्राफी, जहाँ पे हम सॉइल के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, एग्रो फॉरेस्ट्री, सॉइल फॉरेस्ट्री, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जब हम ये सब पढ़ते हैं तो इसी के साथ में हम पेपर 2 में इंडिया की सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ते हैं, विच मीन्स कि वी आर कंबाइनिंग टू टॉपिक्स एट वंस, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एंड सेम फॉर एनवायरमेंट ज्योग्राफी। ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का एक मेजर पोर्शन खत्म होता है। फिर हम आते हैं हमारी रीजनल ज्योग्राफी पे, हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी पे, जिसमें पेपर 2 में ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन बनाता है रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज जब आप पेपर 1 में पढ़ोगे बायोटिक रिसोर्सेज, तो आप इसे लिंक करते हो बायोटिक रिसोर्सेज को बायो ज्योग्राफी के साथ में। जब मरीन रिसोर्सेज पढ़ते हो तो आप लिंक करते हो इसे ओशनोग्राफी के साथ में। जब आप कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करते हो तो ये टॉपिक बिल्ड होता है एनवायरमेंट ज्योग्राफी के पास से। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए पेपर 1 को पेपर 2 के, क्योंकि कोई भी टॉपिक इसमें कंप्लीटली साइलोज में नहीं पढ़ा जा सकता है। और अगर आपने पेपर 1 की मैं पहले पूरी तैयारी करूंगा, फिर मैं पेपर 2 की पूरी तैयारी करूंगा, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट लिया है तो फिर सिलेबस कंप्लीट होने में 3 की बजाय 6 महीने लगेंगे। सो दैट इज वाई। एंड देन वी कम टू पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पे हम एनवायरमेंटलिज्म की बात करते हैं, जहाँ पे पेपर 1 के साथ इसको लिंक करते हैं। अच्छा, ये सिलेबस जो है, जब मैं कोर्स के बारे में डिटेल में बात करूंगी देन वी विल अगेन टॉक अबाउट इट। अभी हम सीधा जंप करते हैं क्वेश्चन पे, ऑन द पॉइंट कि हमें कौन सी बुक्स रिफर करनी है। उससे पहले मैं बता दूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम 2024 के लिए। वी आर लॉन्चिंग इट फ्रॉम द 18th ऑफ दिसंबर। द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 18th ऑफ दिसंबर। आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। If you have any queries regarding the course, you can ask it here or you can mail us here. एंड नाउ कमिंग टू दी कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है। देखो, हम ना बड़े हो जाते हैं कि सीधा स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक से सीधा जंप नहीं करना है। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने 6ठी क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करी थी, और मुझे ये कहने में और ये एक्सेप्ट करने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था टू स्टार्ट माय प्रिपरेशन फ्रॉम द 6th क्लास एनसीईआरटी, क्योंकि मैं बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड से थी, मेरा सोसाइटी से बिल्कुल लिंक नहीं था, तो मेरे लिए 6th क्लास बहुत सूटेबल थी। बट आपको अगर लगता है कि 6ठी 7वीं 8वीं जो बहुत सिंपल है 2 दिन में फिनिश हो जाएगी, करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 9th की ज्योग्राफी से लो। स्पेशली ऑप्शनल के अंदर भी आप एनसीईआरटीज़ को मिस नहीं कर सकते हो, स्पेशली जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडिया ज्योग्राफी की 11th क्लास की किताब है उसको, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी 10th एंड 11th की जो बुक है उसको आप मिस नहीं कर सकते हो। Then coming to what are different standard books we must read into our preparation, पहला आता है फिजिकल ज्योग्राफी का। फिजिकल ज्योग्राफी में 5 सब्जेक्ट हैं: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। इसमें देखो, इस पे डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट बुक हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी पे सविंद्र सिंह की एक पूरी किताब है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायो एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी पे भी सविंद्र सिंह की पूरी किताब है। अब ये किताबें खुद में बहुत बड़ी बड़ी किताबें, दे आर रियली रियली बिग बुक्स। तो क्या आपको पूरी किताब पढ़नी है? नहीं, आपको पूरी किताबें नहीं पढ़नी है, आपको इनमें से सिर्फ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी की बुक परचेज करो, बाकी आप पीडीएफ रखो अपने पास में। जब भी आपको लगे कि इसमें से चैप्टर देखना है तो आप उसमें से चैप्टर देख के नोट्स बना लो उसमें, क्योंकि ये एक्चुअल में काफ़ी बड़ी किताब है। मैंने गलती की थी, मैंने सारी किताबें खरीदी थी, देख के बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता है कि इतनी बड़ी किताबें पढ़नी है, बट देन यू रीड सम सेलेक्टेड चैप्टर्स आउट ऑफ इट। अच्छा, अब इसमें ये तो सविंद्र सिंह की स्टैंडर्ड बुक्स हैं। उसके अलावा किताब आती है एलन एच स्ट्रॉलर की किताब आती है इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल ज्योग्राफी। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ ज्योग्राफी। इसमें डायग्राम्स बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं इसमें, हालांकि थोड़ा यूरोपियन दिया हुआ है, बट इट इज़ अगेन ए वेरी ब्यूटीफुल बुक। देन वी हैव आर बुनेट की मेरी सबसे सबसे इंटरेस्टिंग किताब मुझे ये लगती है फिजिकल ज्योग्राफी इन डायग्राम। इसमें जो डायग्राम दिए हुए हैं ना बुक में, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो आपको किसी भी पॉइंट पे अगर लगता है, बट ये मोस्टली जियोमॉर्फोलॉजी पे एंड क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी पे, इन पे फोकस्ड है, मतलब ये फिजिकल पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी की बात करती है। तो यहाँ पे अगर आपको किसी टॉपिक में लगता है कि डायग्राम नहीं है, तो इसका पीडीएफ खोलो, डायग्राम देखो, कॉपी में लगाओ अपना, और एंड देन गेट डन विद दिस। ये बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स के अंदर मैंने इसका पीडीएफ दिया है। कोर्स के अंदर एक्चुअली जो भी स्टैंडर्ड बुक्स में बात कर रही हूँ, मैंने आपको सबका सबका
PDF copy दिए sorry just stuck with the word. Okay, then we have Rupa Made Simple publication की physical geography. इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट बुक्स दोनों, इसकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी की इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी वाली बुक है एंड द फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक, टू गुड गाइस, टू गुड। मतलब बट इसमें एक दिक्कत है कि इसमें डायग्राम नहीं है, मतलब ये बहुत ही ब्लैक एंड वाइट बुक है, पेजेस भी इसके से थोड़े रफ से रहते हैं, बट इसमें जो कंटेंट है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको मैंने इतना पढ़ा था, इतना अंडरलाइन एंड इसमें साइड में नोट्स बनाए थे कि एट अ पॉइंट तो मुझे दूसरी किताब खरीदनी पड़ी थी जब ये कोर्स बना रही थी। तो बट इसका भी PDF मैंने कोर्स में भी डाला है, और इसमें से जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा हमने कोर्स में एक्सप्लेन करा है, लाइक टॉपिक्स आर फ्रॉम दिस बुक्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये कुछ मेजर बुक्स हैं। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन आता है, इसमें एक सबसे मुझे जो पर्सनली सबसे टफ पॉइंट लगता था वो पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी लगता था। इनिशियली तो मुझे समझ ही नहीं आता था, तो मुझे बहुत डर लगता था और लगा कि छोड़ दूं, फिर लगा कि छोड़ने से तो UPSC क्लियर होने से रहा। तो 1-1.5 महीना देके इसमें लग के आर डी दीक्षित, सुदीप्ता अधिकारी और ये 2 वेबसाइट्स हैं, ई ज्ञान कोश और EPG पाठशाला, इनको बैठ के अच्छे से पढ़ा, एक एक चीज़ खुद से समझी करी, और फिर लगा कि तो इतना सिंपल था, क्यों मैं डर रही थी। बट जब मैंने इसमें टाइम लगाया, जो बहुत ज़्यादा टाइम था, बट एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई थी कि अब मुझे समझ आया है कि जो ज्योग्राफिकल थॉट्स दी गई हैं, जो इवोल्यूशन है, उसको यूज़ कैसे करना है बाकी पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर। और वहीं से जो आपका पेपर क्वेश्चन है, आंसर है, वो थोड़ा ज्योग्राफिकल आंसर बनता है, क्योंकि आप उसमें एक बैकग्राउंड दे रहे हो, आप उसमें ज्योग्राफिकल थिंकर कौन था उसका नाम दे रहे हो, आप थॉट का थोड़ा सा उसमें पॉइंट दे रहे हो। तो इसमें 2 किताबें हैं, आर डी दीक्षित एंड सुदीप्ता अधिकारी। जनरली आर डी दीक्षित को प्रिफर करा जाता है, इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड, एंड सुदीप्ता अधिकारी जो है थोड़ा, मतलब मैंने दोनों किताबें पढ़ी है, अगर मुझे अभी कोई एक किताब पिक करने को बोले तो आई डेफिनेटली पिक दीक्षित, मैं अधिकारी को पिक नहीं करूंगी। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज डिफरेंट है, सबको समझ नहीं आती है ये। तो आप इसका PDF रखो, अगेन कोर्स में इसका PDF दिया हुआ है, ज़रूरत लगे तो पढ़ लेना, वैसे कोर्स में मैंने इंक्लूड किया है तो ज़रूरत नहीं लगेगी। बाकी आर डी दीक्षित खरीदो और इसे बढ़िया से रट रट के पढ़ो। एक और किताब आती है ह्यूमन ज्योग्राफी की, माजिद हुसैन की, इसमें बाकी जो पॉइंट्स हैं, पर्सपेक्टिव इसमें इतना डिटेल में नहीं दिया है, बट बाकी जैसे पॉपुलेशन, सेटलमेंट, रीजनल, ये सारी ज्योग्राफीज जो है, वर्ल्ड इकोनॉमी, ये इसमें मॉडल थ्योरीज एंड लॉज वाला पॉइंट इसमें बहुत अच्छे से दिया है। तो वो सब आप माजिद हुसैन से कर सकते हो। आई थिंक अभी इसका लेटेस्ट एडिशन भी आ गया है, तो काफ़ी पुराना एडिशन है। सो दिस इज़ अगेन ए गुड बुक टू हैव, ये आप अपने एडिशन में डाल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा रूपा मेड सिंपल पब्लिकेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी वाली बुक आती है। अगेन इसमें डायग्राम्स नहीं है, बट इसका जो कंटेंट है उसका कोई तोड़ नहीं है। इसको भी मैंने बहुत पढ़ा था, बहुत ही खींचा था, यू मस्ट रीड इट मल्टीपल टाइम्स। मैंने कोर्स में सब कुछ इसमें से इंक्लूड किया है, बट आप ये बुक हाँ रख सकते हो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो। देन कमिंग टू द पेपर 2 इंडिया ज्योग्राफी, इसमें 2 किताबें हैं, माजिद हुसैन की, आर्टिकुलर की। देखो पेपर 2 इंडिया ज्योग्राफी का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, वो पेपर 1 पे बिल्डअप होता है, इसीलिए हम सिलेबस में भी देख रहे थे कि पेपर 2 को हम पेपर 1 के साथ पढ़ रहे हैं। बट इसमें दोनों किताबें बराबर हैं, मतलब ये बहुत इंडिविजुअल चॉइसेस होती हैं, हु वांट्स टू रीड व्हाट। मैंने तो माजिद हुसैन से पढ़ा था, बस बहुत सारे मैंने अपने फेलो ऑफिसर्स को भी देखा है कि उन्होंने कूलर यूज़ करी थी, बट कोई डिफरेंस दोनों में है नहीं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन तो आपका पेपर 1 से कवर अप हो जाता है, बाकी थोड़ा करंट इसमें रेलिवेंट होता है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको एज एन कंटेंट भी चाहिए होती है, फोल्डर कंटेंट चाहिए होता है, तो वो आप इन बुक में से ले सकते हो, दोनों में से कोई भी बुक ले लो बराबर है। इसके अलावा इक्वली इम्पॉर्टेंट मैप बुक ओरिएंट ब्लैक स्वान की और ऑक्सफोर्ड की किताब आती है। मैंने हमेशा ओरिएंट ब्लैक स्वान यूज़ करी थी, क्योंकि मैंने सबसे पहले यही खरीद ली थी, मुझे कुछ दूसरी खरीदने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। दोनों बराबर हैं, बट जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो फ्रीक्वेंटली, आप मैप खोल के देखो। ठीक है, आपको हाथ से मैप बनाना भी आना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट है कि आप अपनी वॉल पे वर्ल्ड जियोग्राफी और वर्ल्ड का और इंडिया का फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप चिपका लो, कोई बात नहीं, दीवारों पे कलर वापस हो जाएगा। और इन मैप्स को एज ए रफ यूज़ करो कि अच्छा ओशन करंट कहाँ से कहाँ पे मूव हो रही है, कौन सी ओशन करंट का नाम क्या है, कौन सी टेक्टोनिक प्लेट कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, कहाँ पे ट्रेंचेस बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यू विल हैव टू, मैं आप इसमें नोट डाउन करते रहो। मेरा तो मैप एकदम ऐसे रद्दड़ हो गया था कि अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसमें,
बट दैट इज ओके, एंड सेम फॉर इंडिया ऑल्सो। आप मतलब हिमालयाज को डाइसेक्ट कर दो पूरा, कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा हिमालय है, कौन सी रिवर है, कौन सा ट्रिब्यूटरी है, कौन सा प्लेट्यू कहाँ पे है, किसकी बाउंड्री क्या है, ये सब चीज़ें आप अपना मैप में डालो, इससे आपकी हैंड प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैगजीन्स हैं, ज्योग्राफी इन यू, योजना, कुरुक्षेत्र एंड डाउन टू अर्थ, इनके इनका जो क्रक्स आता है ना वो देख लो और अपना गुड टू गो करो। इसमें से केस स्टडीज लो और इसमें से कुछ एग्जांपल्स वगैरह उठाओ, एंड देन यू आर वेरी वेरी गुड टू गो। इसके ज़्यादा, इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं, इनके पीडीएफ्स हमारे कोर्स में अवेलेबल रहेंगे। पीडीएफ इसलिए है ताकि, क्योंकि कोर्स में सब कुछ सारी चीज़ें इन स्टैंडर्ड बुक्स, मल्टीपल स्टैंडर्ड बुक्स से लेके उठाई गई हैं, ताकि कोई भी पॉइंट ये ना लगे कि ये छूट गया है। सो दैट इज़ वाई। तो कोर्स के बाकी क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपको रजिस्टर करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, आप वहाँ कर सकते हो। अच्छा, ऑल्सो टू टेल यू, हम 9 दिसंबर को हम एक लाइव जूम सेशन रख रहे हैं ज्योग्राफी का। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू लाइक प्लीज, if you have the geography optional, if you have slightest doubt about anything in optional, you're most welcome. We'll have a one-to-one discussion in this, and that is it from my side. I'll see you guys in the next video. Again, जैसे मैंने बताया कि ये ना कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट है, सारी पढ़नी ज़रूरी नहीं है, बट मैंने आपको बताया कि ये रखो। ये किताब एक्सपीरियंस से एंड विद मार्क्स विच आई हैव रियली रियली स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑप्शनल, तो उनसे मैं बता रही हूँ कि ये इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ये पढ़ना मैंडेटरी है। सो दैट इज़ इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। बाय, जय हिंद।